वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। होप्स आप सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। क्या किया था पिछले लेक्चर में? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सर्कल्स के कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी के आगे की चीजें करेंगे। उसी जो थ्योरम्स थी उनको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें कि जो पिछले लेक्चर में हमने किया था, तो क्या क्या किया था। तो सबसे पहले क्या किया था, हमने पढ़ा क्या था कि अगर कोई सर्कल है, किसी सर्कल पे दो टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? टू टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब बात करें तो उनकी लेंथ जो होती है, जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। फिर नेक्स्ट तरह हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉर्ड से, अज्यूम कर लीजिए कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल 2 थीटा बन रहा है। सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 2 थीटा बन रहा है। तो सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा, सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा वो इस 2 थीटा का क्या होगा? हाफ होगा। 2 थीटा का क्या होगा? हाफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये कितना है? 60 डिग्री है, तो ये 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा और ये भी 30 बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली एक चीज और सोच सकते हैं कि किसी भी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बन रहे होते हैं वो सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना। इसी में अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड की बात करें, अगर एक्सटेंड करें इसको, तो यहाँ पे आप देखो, तो ये अगर हम डायमीटर हो, ये हमारा क्या हो? डायमीटर हो। ठीक है ना। तो अगर डायमीटर होगा तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? तब सेंटर पे एंगल बनेगा 180 डिग्री का। कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। अब हमने क्या पढ़ा कि जो भी सेंटर पे बनेगा उसका हाफ बनेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर ये 180 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेमी सर्कल, क्या एंगल फॉर्म्ड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। जो भी सेमी सर्कल पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। इसी में और बात करें, इसी थ्योरम को और एक्सटेंड करें, तो अगर कुछ इस तरह से हो, ये एंगल हो ना, तो अगर ये एंगल 2 थीटा है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं ना, नीचे से देख रहे हैं, तो नीचे से अगर हम देखें तो सेंटर पे एंगल ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना बनेगा? इसका हाफ। बट अगर हम बात करें, हम एज्यूम कर लो ये अब यहाँ पे एंगल बन जा रहा है, ये कहाँ बन रहा है? यहाँ पे एंगल की बात करें तो अब यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? तो तुमको यहाँ से देखना पड़ेगा, हमको कहाँ से देखना पड़ेगा? ऊपर से देखना पड़ेगा कि सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, सेंटर से कितना एंगल बन रहा है। तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ऊपर से एंगल कितना बन जाएगा? 360 माइनस 2 थीटा। ऊपर से एंगल कितना बनेगा सेंटर पे? 360 माइनस 2 थीटा। अब जब इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। कितना आएगा इसका हाफ? तो मतलब अगर ये एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इसी क्वेश्चन में एग्जांपल से समझें तो क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेंटर पे एंगल कितना बना? 120 डिग्री बना। ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हम बात करें इस एंगल की, तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे? तो दो तरीका है। एक तो ये ए बी सी डी, ये कैसा बन रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कैसा बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 होगा तो ये कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। दूसरा केस अगर देखें तो हमको क्या देखना है? हमको ये सरकमफ्रेंस पे एंगल देखना है। क्या है? सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। तो अगर एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है तो हमको ये देखना है कि सेंटर पे एंगल कितना बन रहा होगा। तो सेंटर पे देखने के लिए, क्योंकि ये नीचे इस तरफ बन रहा है, तो हमको ये एंगल सेंटर का देखना पड़ेगा। अब ये एंगल कितना होगा? तो 360 माइनस 120, तो कितना आएगा? 240। कितना आएगा? अब 240 का हाफ कितना होता है? हाफ ऑफ 240 कितना होता है? 120 होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार।
होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो दूसरे थ्योरम की डिस्कस की बात करें तो क्या है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, कोई सर्कल है, उससे हम बाहर कोई पॉइंट है, अज्यूम कर लीजिए पॉइंट पी है, इससे क्या दो, हमको पता है कि किसी भी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरी चीज क्या है, यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो क्या है कि पी ए जो है वो पीबी के इक्वल होगा। सबसे पहला केस तो यही है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। दूसरी चीज कि ओ ए, ये एंगल क्या बनेगा, हमेशा क्या होगा, ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एपी के। मतलब जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर हम क्या करें, अगर हम ए बी, जो हमारा ए बी कॉर्ड है, इसको हम ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन करें, ए बी कॉर्ड को ज्वाइन करें, और ये ओ पी और ओ लेंथ को ज्वाइन करें, क्या करें, ओपी को ज्वाइन करें, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बनते हैं कि जैसे आपको पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पॉइंट एम ले लें, क्या ले लें, पॉइंट एम ले लें, तो यहां से हमारा क्या होगा, ये पीएम होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। पीएम क्या होगा, ए बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी लगा के प्रूफ कर सकते हैं। हमको यहाँ पे प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाइए। क्या करिए, ओ बी एम और ओ ए एम में अगर आप कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमको प्रूफ से नहीं मतलब है, यहाँ पे हमको रिजल्ट से मतलब है कि यहाँ पे ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। तो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहला रिजल्ट तो क्या कि इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल ए पी बी का सम एंगल ए ओ बी के सम से हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक रिजल्ट तो आपको ये मिलेगा, एक रिजल्ट आपको ये मिलेगा। यहाँ पे ये भी क्या है, एक रिजल्ट है कि ओ ए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, और ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर लेंस होंगे। ये सारे रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे रिजल्ट की बात करें कि अगर ये एंगल थीटा है, इसमें ये क्या है, एंगल थीटा है, सपोज करते हैं कि एंगल कितना है, थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इट मींस एंगल आपका एंगल ए पी बी, क्या एंगल ए पी बी वो इक्वल होगा 2 ऑफ एंगल ओ ए बी, किसके, 2 ऑफ एंगल ओ ए बी। अगर इसको एग्जांपल से समझें, अगर ये एंगल थीटा हो 30 होता है, कितना डिग्री होता है, अगर ये एंगल 30 होता है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको रिजल्ट की बात करें कि कैसे आया, तो आप देखिए, अज्यूम कर लेते हैं ये एंगल 30 है। अब अगर ये 30 है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो हमको पता है कि ये एंगल कितना बचेगा, 60 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, क्योंकि 60 + 30 तभी मिलकर 90 होगा। और अगर पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल है, क्या है, पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल है, तो ये ट्रायंगल ए पी बी बन रहा है। ट्रायंगल ए पी बी कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और क्योंकि ए पी बी एक ट्रायंगल है, क्या है, ए पी बी एक ट्रायंगल है, तो अगर ये 60 तो ये भी कितना बनेगा, 60 बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये इसका प्रूफ है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद बात करें हम, तो हम बात करते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। क्या, अल्टरनेट, इसका नाम क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होता है ये कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल में कोई ट्रायंगल बना हुआ है, क्या है, कोई ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये ट्रायंगल अज्यूम कर लीजिए, ये जो साइड है यहाँ पे कट कर रही है, ट्रायंगल की ये साइड यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सर्कल नहीं बनेगा, यहाँ पे टेंजेंट बनेगा। एक सेकेंड, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना।
फिर यहां से हम जूम कर लेते हैं, एक क्या है, टेंजेंट है। क्या है, एक टेंजेंट है। ये क्या है, एक टेंजेंट है। तो अब अगर ये एंगल थीटा बनता है, क्या ये वाला एंगल क्या बनता है, थीटा। अगर ये एंगल क्या बनता है आपका, थीटा बनता है, तो जो आपका ये एंगल बनेगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यही अल्टरनेट सेगमेंट कहता है। अल्टरनेट सेगमेंट क्या कहता है कि अज्यूम कर लीजिए कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे क्या करते हैं, कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर जो सर्कल के जो ट्रायंगल का क्या है, साइड है, और जो टेंजेंट है, अगर उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो जो साइड जो साइड से टच करता हुआ थीटा एंगल बन रहा है, उसके अदर साइड जो बचेगा, मतलब जो सरकमफ्रेंस पे साइड बचेगा, सरकमफ्रेंस पे जो वर्टेक्स बचेगा, उस पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। वो भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इसका एक एग्जांपल सिंपल से लेते हैं। अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा क्या कहता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बुक नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम की बात करें तो अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ है, इस तरीके से क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, और ये इस तरीके से कोई एक टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट है। यहाँ पे तीन टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर ये ट्रायंगल ए, ये टेंजेंट है ए पी बी, ठीक है ना, और ये है, इसको ले लेते हैं ए बी सी, और ये पी और क्यू है। क्या है, पी और क्यू है। तो यहाँ पे क्या है कि जो AP का लेंथ होगा, जो AP का लेंथ होगा या फिर AQ का लेंथ होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। और ये किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। जो AB BC और CA का पेरीमीटर होगा, मतलब ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर होगा, उसके हाफ के इक्वल क्या होगा, टेंजेंट की लेंथ के, टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये भी एक थ्योरम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर हम बात करें कि कोई दो लाइन है, दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को कितने तरीके से टच कर सकती हैं, तो दो तरीके से टच कर सकती हैं। एक तो एक्सटर्नली टच करेंगी, और दूसरा क्या पॉसिबल है कि एक दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। किससे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है कि एक क्या कर रहा है, दो सर्कल्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। अब अगर हम बात करें तो इसमें कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टेंजेंट कर रहे हैं, तो कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो कितने टेंजेंट हैं, एक तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है जो इस लाइन से पास हो रहा होगा, दूसरा ये टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना, और थर्ड ये टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस दोनों सर्कल से पास होने वाले मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 3। अगर दो सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टेंजेंट कितना होगा, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, 1 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब अज्यूम कर लीजिए ये A है, ये B है, ठीक है ना। अब ये R1 है और ये R2 है, ठीक है ना। ये क्या है, R1, और ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरा लेंथ कितना है, R2, ठीक है ना, पूरा लेंथ R2 है। ये बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये इसको इसी तरीके पे लाइन पास हो रही है, ठीक है ना। ये पूरा लेंथ कितना है, R2 है। अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, जूम कर लीजिए, ये A है, ये B है। अब AB का डिस्टेंस निकालना है, तो इस केस में AB का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेडियस का सम होगा। दोनों रेडियस का क्या होगा,
ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों रेडियस का सम होगा। इस केस में बात करें तो जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को क्या करना पड़ेगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे कि जो भी आगे के बचे हुए थ्योरम से नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे वो सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा लेक्चर बड़ा भी होगा लेकिन फिर भी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ भी कंप्लीट करेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।